स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो, जो कि आई एम श्योर कि आप में से कई लोग यूज करते होंगे, उनके द्वारा भारत के अंदर टैक्स की चोरी की जा रही है और छोटा मोटा नहीं है, बड़े मात्रा में। आप सोच के देखिए, बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा इनकम, जी हाँ, उनका जो भी रेवेन्यू होता है भारत के अंदर इनकम होता है, 50% से ज़्यादा वो क्या करते हैं, अब्रॉड भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, ताकि भारत के अंदर उनको यहाँ पर टैक्स ना देना पड़े। ये आप देख पाओगे, वीवो सेंट रुपीज 62,000 करोड़, जस्ट इमेजिन 62,000 करोड़ वर्थ टर्नओवर टू चाइना टू अवॉइड गेटिंग टैक्स्ड इन इंडिया, ऐसा कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, ईडी क्या कर रही है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो आपका 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। तो यहाँ पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर जो MCQ बेस्ड लर्निंग किया है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम कराया जाएगा। इसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। यही नहीं, आपको यहाँ पर एक 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरे जर्नी के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ध्यान रखिएगा, ये 25,000 का कोर्स अभी के लिए आपको सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है। अगर आप ऐप और वेबसाइट पर जाकर कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो जल्दी इसको अवेल करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है वीवो और इससे रिलेटेड जितने फर्म हैं, तो देश के करीब 40 जगहों पर, जी हाँ 40 प्लेसेस पर बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन किया, यहां पर छापे मारे और इसके आधार पर यहां पर बताया गया उनके द्वारा थर्सडे को कि 50% उनका टर्नओवर क्या होता है, वो लोग रेमिट कर देते हैं। मतलब अगर उनका इनकम 100 रुपए हो रहा है तो 50 रुपए तो वो पहले ही भेज देते हैं बाहर, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको सिर्फ 50 रुपए दिखाया जाए। इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली यहां पर 50 रुपए दिखाया जाएगा और एक प्रकार से ये लोग लॉस भी दिखा देते थे कि हमें तो नुकसान हो रहा है भारत में काम कर कर, और इसलिए हम यहां पर टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। और इन सारी चीजों के बीच यहां पर चाइना की तरफ से भी, जी हां, चाइनीज जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी बयान आया और उनका कहना है कि हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत के अंदर उनका फेयर प्रोब होगा, सही तरीके से सारी चीजें होंगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि ये एग्जैक्टली इशू है क्या, कहां से आया, मतलब ईडी ने आखिरकार छापा क्यों मारा। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो वीवो है, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे Xiaomi है या फिर ओप्पो है, ये सब एक ही कंपनीज, आपको पता होगा, चाइनीज फोन मेकर्स हैं। तो उन्हीं के सारे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर देश में यहां पर रेड किया गया है। और बेसिकली ये रेड इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहां पर एक FIR दर्ज किया था इन कंपनीज के खिलाफ। अब दिल्ली पुलिस का आपको पता होगा एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उन्होंने यहां पर एक FIR दर्ज किया और इस FIR के अंदर यह बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर वीवो का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां से हमें पता चला है कि ये जो कंपनीज के शेयर होल्डर हैं, जो वीवो कंपनी, चाइनीज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, उनके जानबूझकर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं और ईडी का ये मानना था कहीं ना कहीं कि कहीं ये जो नकली डॉक्यूमेंट्स है उससे शेल कंपनीज तो नहीं बनाई जा रही हैं। आपको पता ही होगा यहाँ पर होता क्या है कि भारत के अंदर भी अगर आपको टैक्स की चोरी करनी है तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करते हैं, फिर तीसरे कंपनी में एक शेल कंपनीज बना दी जाती है। मतलब उस कंपनी में कोई कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट एक कंपनी क्रिएट किया गया ताकि यहाँ पर पैसे को घुमाया जाए और टैक्स की चोरी किसी ना किसी प्रकार से की जाए। तो दिल्ली पुलिस ने ये जो FIR दर्ज किया था, उसी आधार पर, उसी को संज्ञान में लेते हुए ईडी ने यहाँ पर सस्पेक्ट किया कि कुछ इस तरह की चीजें हो रही होंगी और इसी की वजह से यहाँ पर जो है पूरा छापा मारा गया है। और ये जो कंपनीज हैं, मतलब कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने काफी हद तक पैसा डाइवर्ट कर दिया था ताकि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके रडार में ना आ सकें। तो जब यहां पर ये पूरा रेड किया गया, उसके आधार पर ईडी ने बताया है, हमें कल ही बताया है कि यहां पर ये जो कंपनीज हैं अपना करीब करीब 50% हिस्सा जो टर्नओवर का, जिसका आता है कीमत 62,000 करोड़ रुपीस, इसको बाहर भेज दिया। बाहर भी कहां भेजा है? ज्यादातर चाइना के अंदर भेजा है ताकि वो भारत के अंदर
टैक्स ना देना पड़े। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर रेड करते समय ईडी ने करीब 465 करोड़ रुपीस जो है, जो कि 119 बैंक अकाउंट्स में थे, उसको भी सीज कर दिया है। कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसके अलावा 73 लाख रुपीस कैश पाया गया, 2 kg गोल्ड बार्स, ये सारे जो छापे मारे गए थे करीब 5 जुलाई और 6 जुलाई को, तो उसी के आधार पर यहां पर सारी चीजें जब्त की गई हैं। इसके अलावा यहां पर ईडी के ऑफिशियल्स का यही कहना है कि हमें यहां पर यही शक था कि जो गलत डॉक्यूमेंट्स है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, उसी के माध्यम से जो कंपनीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था, कंपनीज को खोला जा रहा था। और इनफैक्ट कंपनीज के अंदर जो एड्रेस मेंशन होता है, क्या आपको पता है वो एड्रेस कहां का था? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का था। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घरों का एड्रेस इन्होंने डाल दिया था और ये सारा घोटाला ये कर रहे थे। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर ईडी ने ये भी बताया कि जब हम इन सब की जांच कर रहे थे, रेड कर रहे थे, तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो चाइनीज नेशनल्स हैं, वो हमें यहाँ पर साथ नहीं दे रहे थे, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे यहाँ पर, और बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट खबर तो ये भी आई है कि जो पर्सन इसके अंदर पूरा मेन इन्वॉल्व था वो तो भारत छोड़कर जा भी चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है भारत के अंदर। अगर आपको याद हो, पिछले साल दिसंबर के महीने में जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यहां पर कई सारे रेड किए थे। जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं, शियोमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, अक्रॉस द कंट्री, और यहां पर भी आईटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि इंडियन टैक्स लॉ का उल्लंघन किया गया। इनके द्वारा करीब 65 करोड़ वर्थ का जो उल्लंघन है वो यहां पर किया गया है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में भारत सरकार ने काफी ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की कोशिश की है कि जो चाइनीज एंटिटीज काम कर रही हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा क्या गलत किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे चाइनीज कंपनीज के द्वारा पाया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, टैक्स इवेजन में शामिल हैं। और आपको तो पता ही होगा कि 2 साल पहले यहां पर जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख में पूरा हादसा हुआ था, उसके बाद से तो दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, आपने रिसेंटली एक और खबर सुनी होगी कि एक चाइनीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, वो भारत आना चाहती थी। पिछले 2-3 साल से काफ़ी ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि भारत आए, और करीब $1 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर सुनने को आया था कि उसने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको छोड़ दिया है, वो अब भारत में निवेश नहीं करेगी। और इनका ये कहना था कि हमें भारत सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि कोविड के दौरान अप्रैल 2020 में जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज किया था। जो FDI भारत के अंदर आता है हमारे नेबरिंग कंट्री से, जो हमारे नेबर्स हैं जिनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी इन्वेस्टमेंट आता था उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता था। लेकिन चाइना को इन्वेस्टमेंट करना होता था तो उनको नहीं लेना होता था, एक सर्टेन लिमिट तक अप्रूवल नहीं चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने फाइनली यहाँ पर चेंज किया और कहा कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अप्रूवल लेना होगा। और ये डायरेक्ट अटैक आप कह सकते हो चाइना के ऊपर था, क्योंकि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार यहाँ से ऑलमोस्ट नील है, मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। तो मेन यहाँ पर यही देखा जा रहा था कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है उसको हम किस तरह से चेक में रख सकें, ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा उस समय उठकर सामने आया था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच यहाँ पर क्वेश्चन है कि चाइना ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। देखो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है झाओ लिजियान, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है, बोला गया है कि हमने काफ़ी कोशिश की है अपने चाइनीज कंपनीज को बोलने के लिए कि जहाँ पर भी जिस भी देश में अगर आप काम कर रहे हो तो उनके लॉज एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। मतलब एक प्रकार से चाइनीज गवर्नमेंट ये करिए कि हम चाइनीज कंपनी को ऑलरेडी बोल चुके थे सभी को कि जो भी आप कर रहे हो आपको लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज कंपनीज जो हैं उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और आशा करते हैं कि भारत की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी कुछ होगा, उसको सेम लेवल पर किया जाएगा, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा चाइना का कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कंक्लूजन में कि पहला क्वार्टर अगर आप देखोगे 2022 में, इसमें वीवो जो स्मार्टफोन मेकर है उसका 15% मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने करीब 5.5 मिलियन डिवाइसेस को शिप किया था। इसके अलावा 5G ब्रांड में अगर आप देखोगे, जिसकी रेंज अगर आप 10,000 से 20,000 के ब्रैकेट में अगर आप देखिए तो वीवो टॉप पे इमर्ज हुआ था। तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा था भारत के अंदर। और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए भारत में, वो लगातार चाइना का बढ़ता गया है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2016 में आप देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट में भी धीरे धीरे अब यहाँ पर चाइना इन्वेस्ट करने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि किस तरीके से
जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखा जाए कि कहीं यहाँ पर कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। तो आई होप कि ये वीडियो जो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली वीवो के द्वारा। अब देखते हैं कि किस तरह से ये कंपनी के ऊपर इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक यहाँ पर आपको बताना है हॉट मनी। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे हॉट मनी, इन 4 में से किसको रेफर किया जाता है, इसमें से आप किसको कह सकते हो इट इज़ हॉट मनी? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था UPSC की तैयारी दोस्तों काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ ने आपके लिए जो लाइव फाउंडेशन बैच लाया है उसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिलेंगे जल्द से जल्द, इतने अफोर्डेबल रेट्स पर आपको दिया जा रहा है। जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।